ये देखिए, उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम के अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम है, केंद्रीय धातु परमाणु गुरु कोष्टक में लिखा हुआ है। इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक तो क्लोरीन है और एक है एथिलीन डाइएमीन, और ये बाहर आयनिक समन्वय आयनिक मंडल में नाइट्रेट जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का जो कोष्टक है, बड़ा कोष्टक गुरु कोष्टक, ये पहले आ रहा है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वाला हिस्सा नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब हम किससे शुरू करेंगे। तो दो लिगेंड जुड़े हुए हैं हमारे पास, एक तो क्लोरीन है और एक एथिलीन डाइएमीन है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये दो अलग अलग प्रकार के दाता समूह वाले लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये जो संकुल का एग्जाम्पल होगा वो हेट्रोलेप्टिक संकुल का एग्जाम्पल है। वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। तो ये हेट्रोलेप्टिक संकुल है, एक दाता समूह ईएन है, दूसरा दाता समूह क्लोरीन है। तो स्टार्ट करते हैं। लिगेंड से हमको लिखना है और लिगेंड में अल्फाबेटिकली देखना है कि किसको पहले लिखें, सीएल को पहले लिखें या ईएन को पहले लिखें। तो ए बी सी, ये सी नंबर पे आता है, और ए बी सी डी ई, एथिलीन डाइएमीन ई से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, तो ये ई पे आता है, तो सी को इसको पहले लिखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या हो सकता है देखिए। दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, डाई क्लोरो। एक बार मैं फटाफट लिख देता हूँ। डाइक्लोरो के बाद अब ईएन भी दो है, और ईएन के अंदर ऑलरेडी नाम में डाई लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमीन, या इसका दूसरा नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। तो डाई इसके नाम में आ रहा है तो हम इसको डाई नहीं बोलेंगे। क्लोरीन के लिए तो हमने डाई बोला, पर ईएन के लिए हम इसको डाई नहीं बोल के बिस बोलेंगे। तो बिस लिख दिया। बिस लिखने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, या फिर हम इसको एथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं। उसके बाद इसका कोष्टक बंद कर दिया। डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन। अब हमको इस प्लेटिनम का नाम लिखना है, प्लस में है इसलिए प्लेटिनम ही लिखेंगे। प्लेटिनम, और ब्रैकेट बना देंगे। प्लेटिनम की हमको संयोजकता लिखनी है, ऑक्सीकरण अंक। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी प्लेटिनम होता है तब ऑक्सीकरण अंक देखने का ये तरीका होता है कि आप इसकी समन्वय संख्या देखो। प्लेटिनम की समन्वय संख्या कितनी है, तो दो तो है क्लोरीन की, दो तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और ईएन जो होते हैं वो बहुदंतु के दो बंध बनाते हैं, तो इसके दो की जगह 4 मानी जाएगी। तो ये 2 + 4 = 6 हो गया। और जब प्लेटिनम की 6 उपसंयोजक संख्या आती है तो इसकी ऑक्सीकरण अंक हमेशा 4 निकलता है, और यदि यही प्लेटिनम का 6 की जगह 4 आता तो ऑक्सीकरण अंक 2 निकलता। उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया। पीछे नाइट्रेट है, नाइट्रेट लिख दीजिए। नाइट्रेट, कोई आयन नहीं था इसलिए आयन नहीं लिखेंगे। अगर ये प्लस माइनस कुछ लिखा हुआ होता प्रश्न में तो हम यहाँ आयन और लिख देते। फिलहाल ये हो गया। यहाँ पे एक अगला उदाहरण और देखिए, ये कुछ अलग प्रकार का उदाहरण है। इसमें दो गुरु कोष्टक बने हुए हैं, प्लेटिनम के ही हैं दोनों, केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें भी प्लेटिनम है, इसमें भी प्लेटिनम है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसा हमेशा किया है वैसा ही करेंगे। पहले वाले को प्लस मान के हल कर लेना, दूसरा वाला बाद में है इसलिए माइनस मान के हल कर लेना। अच्छा, ये पीवाई को पिरिडिन बोलते हैं। पिरिडिन का शॉर्टकट फॉर्म लिखा है, जैसे यहाँ पे ईएन को एथिलीन डाइएमीन बोल के हम ईएन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही पिरिडिन को पीवाई से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। इसका अलग करेंगे फिर इसका अलग कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए पिरिडिन से स्टार्ट कीजिए, टेट्रा पिरिडिन हो गया। अरे टेट्रा पिरिडिन। और फिर ये प्लेटिनम है, पॉजिटिव वाले ब्लॉक में आ रहा है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम। इसकी संयोजकता ऑक्सीकरण अंक इसका कितना होगा देख लेते हैं।
तो प्लेटिनम का देखो समन्वयी संख्या 4 बन रही है, सहसंयोजक संख्या 4 बन रही है। तो जब भी 4 बनती है तो इसका ऑक्सीकरण अंक 2 आता है। और 6 बनती तो 4 आता। यहाँ पे 6 बन रही थी, 4 इसकी और 2 इसकी, 6 थी तो हमने 4 लिखा। ये देखिए 4 लिखा। और 4 होगी तो 2 कम लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। 6 है तो 2 कम करके 4 लिखा, 4 है तो 2 कम करके 2 ही लिखा। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा वापस आ गया। अब इसमें आएगा टेट्रा क्लोरो, मगर अब ये प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, इसको 8 लगा के लिखेंगे, प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण अंक यहाँ भी इसके 4 समन्वय संख्या थी तो 4 से 2 कम करके 2 ही लिखेंगे, 2 हो गया। धन्यवाद।